श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वेद व्यास भगवान जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। श्री गणेश जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीता माता को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीता का उद्धार करने वाले सारे व्यक्तियों के, उनके आत्माओं को, सबको कोटि कोटि आत्म प्रणाम, पादाभिवंदन। ओके मास्टर्स, आज हम श्रीमद् भगवत गीता तीसरा अध्याय कर्म योग में 20 अब तक 29 श्लोकों को कंप्लीट किया है, हमने पूरा किया है, अध्ययन का पूरा हुआ है। आज 30th श्लोक से हम शुरू करें हैं। तो अब तक क्या बताया गया था? कर्म करने से कोई मुकर नहीं सकते, जानते हुए ना जानते हुए, चाहते हुए ना चाहते हुए सब लोग कर्म करते हैं। कर्म करना छोड़ना नहीं अर्जुन, क्योंकि अर्जुन जी पूछते हैं कि मुझे क्यों युद्ध करने पर प्रेरित कर रहे हैं? क्योंकि मैं ज्ञान योग बन जाऊंगा, यही श्रेष्ठ है ना। तो ज्ञान योगी बनने के लिए ज्ञान ही सबसे बड़ा है, महत्व है। तो एक्सक्यूज मी, तो ज्ञान योगी बनने के लिए मैं, अगर मैं युद्ध करूंगी, मैं ज्ञानी कैसे बनूंगा? तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। मतलब अर्जुन जी क्या कह रहे हैं? मैं कर्म नहीं करूंगा, योगी बन जाऊंगा, आत्मयोगी बन जाऊंगा। कर्म छोड़ने से कोई योगी या ज्ञान योगी नहीं बनेगा। कर्म करना ही पड़ता है, ऐसा कहते हुए कैसे कर्म करना है, कर्म को कैसे समझना है, और निष्काम कर्म करो, कर्तव्य कर्म करो, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करो, यज्ञार्थ कर्म करो, ऐसा कर्म के बारे में कहते हुए और समझाते हुए यज्ञार्थ कर्म क्यों करना चाहिए, परमात्मा का प्राप्ति, परमात्मा कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, और गुण और कर्म दोनों को अलग अलग से कैसा समझना है। जो ज्ञानी है वो अच्छी तरह समझता है कि गुण ही गुण के जरिए काम करवा रही है। तो इसीलिए वो गुण को गुण अपने आसक्ति, अपने अंदर की आसक्ति को छोड़कर समझ सकता है ज्ञानी, ऐसा समझाया गया था। और यह भी कहा गया था प्रकृति गुणों के जरिए ही सारे कर्म का उत्पन्न हो रहे हैं, और प्रकृति का गुणदास है अत्यंत महत्व मनुष्य गुणों में होने के वजह से ऐसे नहीं समझ पाते। जो गुण को समझते हैं, जो जिसके जो ये इन सच्चाई को, इस सच्चाई को समझते हैं, तो अपने अपने एक्शन का भी समझ सकते हैं, दूसरों का जो भी बर्ताव है, उस बर्ताव के पीछे कारण को भी समझने की प्रयास करते हैं। अपने उनका एक्शन के पीछे उनका गुण क्या है, हमारा रिएक्शन के पीछे हमारा गुण क्या है, ये सारे विषय को समझते हुए अपना कार्य निर्वहन करते हैं। ठीक है, ऐसा समझाने के बाद अभी कृष्ण परमात्मा हमको ये बता रहे हैं, अगर कर्म करने, यज्ञार्थ कर्म करने करते करते, यज्ञार्थ कर्म या कर्तव्य कर्म करते करते, अगर एक्सक्यूज मी, करते करते अगर हमें ये कुछ क्षण ऐसा लगता है कि क्यों हमेशा मैं ही ऐसा काम करूं, क्यों हमेशा मैं अपने आप को समझाऊं, क्यों हमेशा मैं अपने आप पर दोष लगाऊं, ऐसा अगर लगता है सही सारे काम करने पे, तो क्या करें? कुछ स्थिति ऐसा उत्पन्न होती है कि मैं ही गलत हूं क्या, ऐसा हमारा विचारण
होती है, लगती है ऐसा। तब मुझे 30th श्लोक देखिए, मुझ अंतर्यामी, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा समर्पण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। मतलब सारे कर्मों को मुझको अर्पित करो। इस श्लोक को आधार करके सब हम ऐसे समझने लगे कि जो भी काम करे कृष्णार्पण या रामार्पण या ऐसा भगवान को अर्पण, ऐसा समझते, ऐसा करने से सारे कर्म निष्काम हो जाएंगे, निष्काम कर्म हो जाएंगे, मतलब सच्चे कर्म हो जाएंगे, ऐसा हम समझते। बस मुंह से ये बात, ये ऐसा कहने से हो जाएगा, ऐसा हम समझने लगे। लेकिन यहाँ आंतर्य कुछ और है। आंतर्य ये है कि सच्चाई को देखो, सब में भगवान प्रस्तुत है, स्थित है, सारे व्यक्तियों पर भगवान प्रस्तुत है, वो है। तो उस व्यक्ति को उस रूप से देखने के बजाय उस व्यक्ति को, अपने आप को या किसी और को, सारे जीव जंतुओं को भगवान के रूप समझकर देखेंगे तो हमें ये सा भावना ही, हमारी अंदर ऐसा भावना ही उत्पन्न नहीं होगी जैसे कि मैं ही गलत हूं क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए अगर तुमको यज्ञार्थ कर्म करने पे दिक्कत है तो ऐसा समझ लो कि भगवान के लिए काम कर रही हो। जो सामने वाला है वो भगवान है, ये तो सच है। लेकिन हम ऐसा, हमारी सोच ऐसा नहीं चलती ना, उसके रूप को देखते हैं और वो भगवान है ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। कुछ कुछ क्षण में, कुछ कुछ विषयों में, कुछ कुछ परिस्थितियों में, तो हमेशा हमारी अंदर ऐसा ऐसी भावना होनी चाहिए कि मैं भगवान के लिए कर रही हूँ, मैं भगवान हूं और मैं भगवान के लिए कर रही हूँ। ऐसा समझने से मुझे अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा, मतलब हमारी चित्त में, हमारी सोच में, हमारी मन में, हमारी बुद्धि में भगवान को स्थापन करने से, मतलब भगवान हमेशा हर जगह प्रस्तुत है, ये सच्चाई को स्थापित करने से हमारे चित्त में, अंतर्यामी परमात्मा को अपने चित्त में स्थापित करने से हमारी सोच कर्मों में मुझे अर्पण करो, ऐसा स्थापित करने से हमें ऐसा नहीं लगेगा इनके लिए मैं क्यों करूं, इसके लिए मैं क्यों करूं, ये ऐसा करूं, ऐसा क्यों करूं, वैसा क्यों करूं, ऐसा सोच विचार, संदिग्ध अवस्था, क्या कहते हैं, डाउटफुल मेंटालिटी, ऐसा क्या, ऐसा क्यों, ऐसा वैसा क्यों, ऐसा डाउटफुल मेंटालिटी से हम बाहर आ सकते हैं। क्योंकि हम अपने अंदर भगवान को स्थापित करने से, अपनी अंतर्यामी परमात्मा ही है, चैतन्य परमात्मा की ही रूप है, इस सच्चाई को अपनाने से, सच हमेशा वैसा ही है, लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि हम अपनाते हैं कि नहीं, हम सच्चाई को सच्चाई के रूप में देखते ही कि नहीं, सच को सच मानते ही नहीं, मानते हैं कि नहीं, यहाँ इसकी वजह से प्रश्न उत्पन्न होती है, इसकी वजह से दुविधा उत्पन्न होती है। तो ये दुविधा को कैसे दूर करें? अपने अंदर परमात्मा को स्थापन करने से, भगवान को स्थापन करने से। मतलब हमें सबको किसी एक मूर्ति, एक रूप, एक भगवान से लगाव होती है, अच्छा लगने लगते हैं, है ना। उस भगवान को अपने अंदर स्थापित करना पड़ता है। हम सोचते हैं ये मेरी भगवान है, ये मेरी भगवान है, सोचते हैं, लेकिन अपनाना चाहिए। ऐसा अपनाने से अपने चित्त में परमात्मा को स्थापन करने से
सारा काम, जो भी कर्म हम करते हैं, भगवान को अर्पण हो जाते हैं। कैसे अर्पण हो जाते हैं? क्योंकि हमारी दृष्टि बदल जाती है। ये कैसा होगा? ये 31 में कहाया गया है। ठीक है। और क्या कह रहे हैं? आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध करो। आशा, ममता, संताप सब कुछ छोड़ दो, यहाँ युद्ध करो, ऐसा प्रेरित कर रहे हैं। युद्ध कहाँ, किस लेवल पे हो रही है? यहाँ दो तरह की युद्ध हो रही है। एक क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, जो लोगों के बीच होने वाले भौतिक युद्ध, लेकिन इससे ज्यादा और तेजी से अर्जुन जी के हृदय में युद्ध हो रही है। क्या करूं, क्या ना करूं, क्यों करूं, क्यों ना करूं, किस मैं सबको मार दूं, मारने से ये हो जाएगा, ऐसा अंदर का युद्ध चल रही है। अर्जुन जी के हृदय के अंदर युद्ध चल रही है। किस किस पे युद्ध चल रही है? अपनी पूर्व जन्म से, मतलब अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, जो हम इस जन्म में सीख रहे हैं, नए सीख है ना, जो आज हम सीख रहे हैं वो नए हैं, ये हमारी बुद्धि है। लेकिन पिछले जन्मों में जो हमने सीखा है, हमने किया है, हमारी भावनाएं, हमारी कर्म, हमारी ज्ञान, ये सब कुछ हमारी गुण बन जाते हैं। ठीक है। ये गुण हमको, किसी को मारो, किसी को डांटो, ये हमको नीचा दिखा रहे हैं, ये हमारा काम छीन रहे हैं, हमारे प्लान्स छीन रहे हैं, हमारे बात नहीं सुन रहे हैं, तो इनको दो बातें, कठिन बातें कहकर इनको अपना स्थिति का ज्ञान दिला दो, ऐसा हम सोचते हैं। ये एक तरफ ऐसी सोच होती है, चार बातें सुनाओ, इसका सबक सिखाओ, इसको ऐसा करो वैसा करो, ऐसा सोच एक तरफा होती है। और एक तरफ सोच ऐसा होती है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सिखा रहे हैं ना, हम सीख रहे हैं, हर रोज हम ध्यान कर रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा है, किसी को गलत बात नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए, किसी को अपने मुंह से या अपने सोच विचारों से या अपने करतूतों से किसी को दर्द नहीं देना चाहिए, ऐसा हम सीख रहे हैं, ये नई सीख है। ठीक है, ये भी सच है। और जो हमारी बहुत सारे जन्मों से आ रही है, हमारी गुण, जो बहुत सारे जन्मों से, एक एक जन्म ने हमने जो भी सीखा है वो गुण बन गई, मतलब पूर्व जन्म वासन कहते हैं, है कि नहीं? पूर्व जन्म वासन, वासना, इन वासनाओं की वजह से हमारी सोच अलग सी होती है। ठीक है, वो एक तरह की सोच है और ये एक तरह, इन दोनों सोचों के बीच युद्ध हो रही है यहाँ पे। क्या सही क्या गलत, एक एक क्षण के लिए हमको लगता है कि उनको सबक सिखाऊं, एक क्षण के लिए हमको लगता है कि अच्छा बाबा, उसका इच्छा है, उन्होंने कर दिया, मैं क्यों अपने दिमाग खराब करूं, अपने दिन खराब करूं, अपने समय खराब करूं, मैं क्यों उसको दर्द दूं, ऐसा सोचते हैं। इस युद्ध से बाहर आने के लिए, इस युद्ध में जो अंतर्मदन, अब हाँ, हमें सबके अंदर होती है, हमेशा होती है, किन किन परिस्थितियों में हमेशा ये युद्ध चलती रहती है, इस युद्ध को करना ही चाहिए। और कैसा करना चाहिए? आशा छोड़ो, ममता छोड़ो, संताप छोड़ो, मतलब मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, आशा मतलब इच्छा, ममता किसी चीज पर हम जो इंटेंशन लगाते हैं, ये हमारे बंधन हो सकते हैं या भौतिक विषय हो सकते हैं, जो भी हो, उस पर बहुत गहरा इच्छा, अगर ये चीज, अगर ये या ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में नहीं है तो मैं क्या हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, इसको ममता कहते हैं। और आशा, ऐसा ही होना चाहिए, अगर ये मिले तो अच्छा होगी ना, ऐसा हो तो अच्छा होगी ना, ये व्यक्ति मुझे महत्व दे, अच्छा होगी ना, ऐसा, ये आशा है। आशा छोड़ दो, ममता छोड़ दो, क्योंकि सृष्टि में बदलाव अनिवार्य है।
कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु वैसा की वैसा हमेशा नहीं रहते, बदलाव आती है। उस बदलाव को ना स्वीकारने के वजह से हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, जो इच्छा है, जो ममता है, इसके प्रति हमारे एक्सपेक्टेशंस, ये एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं कर पाते। पूरा ना करने से हमारे अंदर दर्द आती है, लेकिन हम हमारी आंखों के सामने जो दिख रहा है उसको स्वीकारने से हम मुकरते हैं, क्योंकि बदलाव अनिवार्य है। प्रायोरिटीज बदलते हैं, समय बदलती है, व्यक्ति बदलते हैं, सब कुछ बदलती है, लेकिन हम सोचते हैं कि वो वैसा ही रहना, पहले जैसे है वैसा ही रहना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, ऐसा हमारी सोच रहती है। इसकी वजह से, इस आशा की वजह से हमारी ममता बढ़ जाती है और हम संताप में चले जाते हैं, बाधा में चले जाते हैं। शादी से पहले पहले दिनों में कितने प्यार थे, प्यार से बात करते थे, कितना प्यार दिखाते थे, कितना अच्छे बर्ताव करते थे। अभी देखो ऐसा है कि कोई भी मनुष्य तब वैसे थे अब कैसे हो सकते हैं। देखिए, बाहर वालों को छोड़ देते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। जब हमारे नए नवेली दुल्हन थे, हम कैसे थे, अब हम कैसे हैं? हम वैसे ही क्या? उतना ही मर्यादा, उतना ही गौरव, उतना ही समझने की प्रयास, उतना ही वो शरीर का रूप या सोच विचार वैसा ही है क्या? हमारी अंदर बदलाव नहीं आई क्या? तो दूसरों लोग, हमारी फैमिली मेंबर्स हम पर जो इच्छा, जो एक्सपेक्टेशंस रखे थे, क्या हम उस एक्सपेक्टेशंस पर खड़े रह पा रहे हैं? क्या यह मुमकिन है? नहीं ना। बदलाव अनिवार्य है। उस बदलाव को स्वीकारते हुए आशा ममता आशा और ममता को समझते हुए, ये मुमकिन नहीं है, ये अब मुमकिन नहीं है, तब जैसा है अब वैसा होने की संभावना नहीं है। अगर हम इस सच्चाई को स्वीकारेंगे तो अपने अंदर चलते हुए इस युद्ध का समाधान दे पाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी गुण कुछ और सिखाती है, लेकिन हमारी बुद्धि कुछ और सिखा रही है ना। तो हमें क्या करना है? इस बुद्धि को, जो इस जन्म में नए नए सीख रहे हैं, ज्ञान सीख रहे हैं, धर्म सीख रहे हैं, सच्चाई सीख रहे हैं, जो विश्व का सच है वो सच को समझने की प्रयास कर रहे हैं, इस बुद्धि को, इस गुण के अंदर घुसाना है, इस गुण को सिखाना है। नहीं नहीं नहीं, वो पिछले जन्म से हमने लाए गए हमारी पूर्व विचार है, हमारी वासना क्षय है, पूर्व जन्म वासन है, वो उस जन्म के लिए सच है। लेकिन अब सच बदल गई है, क्योंकि मुझे, मेरी समझ में आ गई कि क्या सच है क्या नहीं है। मांसाहार एक कुछ साल पहले या कुछ दिन पहले मांसाहार हमारे लिए सच था, है कि नहीं? लेकिन जब हमको ये पता चला कि वो हिंसा है, अब मांसाहार नहीं खाना मतलब ये अहिंसा बन गई, और मांसाहार नहीं खाना ही सच है, क्योंकि ये विश्व का सच है। तो बदल गई नहीं आया, ये सच इस रूप में बदल गई, तो ये गलत साबित हुई, पूर्व जन्म वासन गलत साबित हुई। तो बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि नहीं 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 नहीं, वो गलत है, वो हिंसा है, नहीं करना चाहिए, किसी प्राणी का प्राण नहीं लेना चाहिए। तब के लिए वो सच था, लेकिन अब मैं बदल गई हूँ, असली सच्चाई को मैं मानने पर अपने आप को सिखा रही हूँ। तो तुम भी बदलो, अपने खुद की गुण को हमें इस बुद्धि के जरिए बदलना है, नए रूप देना है। तो ये युद्ध अनिवार्य है, ये युद्ध चल रही है, तो ये युद्ध चलना ही पड़ेगा। इस युद्ध से हम बता रहे हैं, अपने आप को सिखा रहे हैं, अपने अंदर जो जीवात्मा है उसके अंदर ये डेटा है, ये इंफॉर्मेशन के है कि जो इंफॉर्मेशन अपने पूर्व जन्म से आ रही है वो अपनी जीवात्मा के अंदर है। हम
नए नए ज्ञान जो सीख रहे हैं, ये बुद्धि को अपने अंदर जो जीवात्मा है उस बुद्धि से, इस बुद्धि को उसके अंदर घुसाना है, घुसाकर समझाना है कि ये गलत है और ये सही है। उस समय के लिए वो सच था, लेकिन समय बदल गई, मेरी जन्म बदल गई, और इस जन्म में मैं नई सीख रही हूँ। ये सीख सच्ची है, ये विश्व का सच है। तो इस सच्चाई को तुम्हें भी अपनाना चाहिए, क्योंकि ये अनुभव पूर्वक अपनी इस जिंदगी का सच बन गई, ज्ञान बन गई। बुद्धि के जरिए जो ज्ञान हम सीख रहे हैं, इस ज्ञान को अपनी गुण के अंदर घुसाना है, गुण को बुद्धि के रूप में बदलना है। ये हमारा उत्तरदायित्व है। ये कैसा होगा? इस युद्ध से ही होगा, अंतर मदन, अंतर युद्ध से ही अब का गुण, अब का बुद्धि गुण को बदलेगी और गुण को भी बुद्धिमान बना देगी। अपने जीवात्मा के अंदर जो भी गुण है, सारे गुण को बुद्धिमान बना देगी। इसीलिए ये युद्ध अनिवार्य है। ये युद्ध करो। कैसे करो? आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित युद्ध करो, ऐसा सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, क्यों करना चाहिए? अच्छा बाबा ठीक है, मेरी गुण में कुछ खोट है, ये पूर्व जन्म वासन से आई है, अब मैं नए नए ज्ञान सीख रही हूँ, तो मुझे युद्ध क्यों करना चाहिए? क्योंकि दोष दृष्टि को निकालने के लिए। देखिए 31, एक्सक्यूज मी मास्टर्स, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्म से छूट जाते हैं। अपने कर्म चक्र से हमें बाहर आना चाहिए। तो हमारे अंदर की दोष दृष्टि, दोषों को देखना, सब में दोष को, सिर्फ दोष को ही, गलतियों को ही देखने की इस दृष्टि की वजह से हम गलत काम, हम हमारी सोच विचार ऐसा हो रहे हैं। जो कोई मनुष्य, देखिए यहाँ कृष्ण परमात्मा अर्जुन जी के सारे डाउट्स को, सारे क्या कहते हैं, शंका को, सारे शंकाएं को बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरह से, जैसे कि किसी पर भी तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा दबाव नहीं डाल रहे। सच्चाई को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से सामने रख रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि ये मेरी इच्छा, ये मेरी ओपिनियन है, सृष्टि में ऐसा है, ऐसा बता रहे हैं, ना कि उन पर दबाव डाल रहे, तुम्हें मानना ही चाहिए, तुम्हें स्वीकारना ही चाहिए, ऐसा दबाव नहीं डाल रहे, बहुत प्यार से समझा रहे हैं। बहुत ये मुझे पूछ रहे हैं, ये जूनियर है, मैं सीनियर हूं, ऐसा अधिकार नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ प्यार दे रहे हैं, सिर्फ प्यार से ज्ञान बांट रहे हैं। और स्वीकारना है तो स्वीकारो, नहीं तो छोड़ दो, तुम्हारी इच्छा, ऐसा क्या कहते हैं, फ्रीडम, स्वेच्छा भी दे रहे हैं, सोचने की, अपने डाउट्स पूछने की, जो भी डाउट्स पूछा जाए उसका समाधान दे रहे हैं। कितना प्यार से सिखा रहे हैं, कितना प्यार से बता रहे हैं। हमें उन श्लोकों के जरिए, श्लोकों में शब्दों के जरिए ये बहुत अच्छी तरह हमको समझ में आ रहे हैं, है ना। यहाँ भी क्या कह रहे हैं, देखो, देखिए, युद्ध करो, अपना आशा ममता सबको छोड़कर युद्ध करो, भगवान को कर रहे, भगवान के लिए कर रहे हैं, ऐसा समझो। अपनी सोच विचार हमसे प्रतिवाद कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, तो उनको ऐसा समझो कि मैं भगवान के लिए कर रही हूँ, क्यों मुझसे युद्ध कर रही हो, क्यों मुझसे विभेद कर रही हो अपने आप से। हमारी अंदर की
भावना हमसे हमें रोकने की प्रयास करते हैं, हमसे युद्ध करते हैं। अपने भावनाओं को ठंड करने के लिए, समझाने के लिए, भगवान के लिए कर रहे हो ऐसा समझो, ठीक है। उसके बाद, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरा इस मत का सदा अनुसरण, यहाँ मत की मतलब कोई धर्म नहीं, मत मतलब यहाँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो भी ज्ञान यहाँ दिया जा रहा है, कौन सा ज्ञान दिया जा रहा है? कर्म सिद्धांत का, कर्म तत्व का जो भी ज्ञान दे रहे हैं, दिया जा रहा है, उस ज्ञान को जो भी व्यक्ति आचरण, अनुसरण अनुसरण करते हैं, इस ज्ञान को अपनाते हैं, कर्म सिद्धांत को अपनाते हैं, इसके जरिए जो भी इसका तत्व है, कर्म सिद्धांत का जो भी तत्व है, इस तत्व को अपनाकर अनुसरण करते हैं, वो अपनी अंदर की दोष दृष्टि को निकालते हैं और श्रद्धा पूर्वक करते हैं, क्योंकि दोष कहीं पे नहीं है। हमेशा वंशी सर, पत्री सर कहते हैं, सृष्टि में कोई दोष नहीं है, दोष अगर है तो सिर्फ दृष्टि में है। वही बात यहाँ प्रूफ मिल रहा है, कृष्ण परमात्मा भी कह रहे हैं, अपने दृष्टि में जो भी दोष है निकाल दो। देखने से हम ना, हमारे अंदर ऐसा कुछ फिक्स्ड ओपिनियंस रख लेते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये आदमी गलत है, इसका सोच गलत है, ये चोर है, ये क्या कहते हैं, चाड़िया, सबके यहाँ का बात वहां, वहां का बात यहाँ, कह के सबके बीच गलत फहमियों को पैदा करता है। ऐसा किसी हर एक व्यक्ति के बारे में हमारी अंदर कुछ तरह की भावनाएं हैं, अटूट है। हम उस भावना के जरिए उस व्यक्ति को समझने की प्रयास करते हैं, उनके दोष ही हमारे लिए वो है कि नहीं? उसको निकाल दो। उसको निकालने के लिए ये कर्म तत्व हमारी सहायता करती है। कर्म तत्व क्या है? कर्म तत्व ये शास्त्र विहित कर्म, कर्तव्य कर्म करो, यज्ञार्थ कर्म करो, क्योंकि अपने ओर से देखो, दूसरे औरों की नजरिया से नहीं, अपने नजरिया से हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों करवाना पड़ रहा है, ऐसा देखने से हमें ना सबके ऊपर जो भी दोष का सोच विचार है, ये सब कुछ बाहर आ जाते हैं। निकालने के लिए हमें इजी हो जाती है, आसान हो जाती है। इसीलिए ये मत का सदा अनुसरण, मतलब ये सब्जेक्ट जो भी यहाँ ज्ञान सिखाया जा रहा है, इस ज्ञान को अपनाने से, इस ज्ञान को आचरण में रखने से हमारे अंदर जो भी दोष दृष्टि है, हमारे दृष्टि हमेशा जो दोष का दोष पर ही आधारित होती है, वो खत्म हो जाती है। और श्रद्धा से आचरण करते हैं। किसका आचरण? कर्म तत्व का आचरण, कर्म सिद्धांत का आचरण। वे भी संपूर्ण कर्म से छूट जाते हैं। अगर संपूर्ण कर्म चक्र से बाहर आना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आचरण करना चाहिए। सुनने से कुछ नहीं होता। जो ज्ञान सुना है, जो नए हमने सीखा है, उसको सीख का अनुसरण करने से, आचरण करने से ही हम पूरी कर्म चक्र से बाहर आ सकते हैं, अपनी दोष दृष्टि को निकाल सकते हैं। दोष दृष्टि से हम खुद
छुटकारा पा सकते हैं, अपनी अंदर श्रद्धा को बढ़ा सकते हैं। अरे यार वो कैसा है, वो ऐसा है, मुझसे क्या लेना देना, मैं कैसा हूँ, मेरी सोच विचार कैसे हैं, मैं कैसा काम कर रही हूँ, मेरी काम करने में मैं अपना 100% दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ, मैं सेवा भाव से काम कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। ऐसा चेकिंग हमारी चेकिंग खुद पर आ जाएगी, आत्म परिशीलन पर आ जाएगी। तब हम बहुत आसानी से बहुत आसानी से कर्म से छूट सकते हैं। देखिए, भी संपूर्ण कर्म से छूट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 32 श्लोक देखिए। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत को अनुसर नहीं चलते हैं, उन उन मूर्खों तू को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। मतलब वो नष्ट हो जाते हैं। देखिए, यहाँ जो इस ज्ञान का दोषारोपण करते हैं और ऐसा नहीं मानते हैं, अपने मत को आचरण नहीं करते हैं, वो भ्रष्ट हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, वो मोह में चले जाते हैं। ऐसा कठिन बात कहा जा रहा है यहाँ पे। अब तक 31 श्लोक तक कितना प्यार से बात कहा जाता था, और 33 से भी कितना प्यार से बात कहा जा रहा है। 33 भी देखते हैं। देखिए, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति को प्रकृति के अनुसार चेष्ट करते हैं। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। यहाँ इस श्लोक में भी कितना प्यार से समझा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। ज्ञानी भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं, और सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, प्रकृति के अनुसार ही, अपने सिचुएशंस के अनुसार ही, अपने गुणों के अनुसार ही अपने कर्म करते हैं। अपने स्वभाव के परवश हुए, अपने स्वभाव के जरिए ही काम करते हैं। मतलब ये ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। तो मैं कर्म नहीं करूंगा, मुझे कर्म क्यों करना चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा हट कहाँ चलेगा, कैसा चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो 31 में भी प्यार से समझाया गया है, 33 में भी प्यार से समझाया जा रहा है, लेकिन 32 में इतना कठिन बात क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये प्रक्षिप्त है। देखिए, ये जो भी ज्ञान है ये मौखिक कहते हैं, क्योंकि गुरु मतलब पुराने काल में जाएंगे तो गुरु अपने मुंह से कहते हैं, शिष्य अपने कानों से सुनते हैं, ये मौखिक कहते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसा कहाया गया, सुनाया गया और कहाया गया और सुनाया गया, ऐसा इस ज्ञान का प्रवाह उस समय से इस समय तक आता रहता था। तब से कुछ प्रिंट मीडिया या यूट्यूब या ये सब कुछ नहीं थे, जो जैसी बात कहाया गया है वो वैसा ही प्रस्तुत हो, ऐसा अब ऐसा सुविधा है, तब वैसा सुविधा नहीं था। तो जो भी कहते हैं उसके बीच में एडिंग्स हो जाते थे, मिलन हो जाते थे, ऐड करते थे। कोई कृष्ण भक्त, कृष्ण को बहुत अटूट से प्यार करने वाला, ये कह रहा है
कृष्ण की भक्ति को, कृष्ण का कहा गया बात को कोई ने आचरण नहीं किया तो वो नष्ट हो जाएगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा। ये कल्पित श्लोक है। यहाँ भगवत गीता में कुछ कुछ अध्यायों में कल्पित श्लोक होते हैं जो किसी ने लगा दिया बीच में, ठीक है, ऐसा मेरी मानना है। क्योंकि कृष्ण परमात्मा कभी भी किसी को कठिन बातें कहा है, किसी के ऊपर दोषारोप किया है, तुम नष्ट हो जाओगे, तुम भ्रष्ट हो जाओगे, मेरे बात नहीं मानोगे, तुम ऐसा हो जाओगे, ऐसे बात उन्होंने कभी नहीं किया। इस गीता में भी इस प्रकार की श्लोक अब तक तो नहीं थे। सांख्य योग में देखिए कितना प्यार से समझाया गया था, है ना। तो इसीलिए मेरी मानना यह है कि 32 ये श्लोक प्रक्षिप्त है, मतलब इसको इस गीता में ऐड किया गया है, ठीक है। इसीलिए 32 श्लोक एक प्रक्षिप्त है, एक किसी का रखा गया श्लोक है। क्योंकि सारे ये 700 श्लोकों में कभी भी किसी को गलत साबित किया, तुम गलत हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कठिन शब्दों में कहा गई कोई बात नहीं है। ये कठिन शब्दों में कहा गया है तो ये कृष्ण की वाणी नहीं है, ये मेरी मानना है, ठीक है। तो 33 इसीलिए हम ये श्लोक छोड़ रहे हैं। सभी प्राणी प्रकृति के प्राप्त होते हैं, प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थार्थ मतलब अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। सारे लोग अपने स्वभाव से परवश होकर ही काम करते हैं। अपने गुण के जरिए अपने परिस्थिति अपने अंदर के गुण को प्रभावित करती है। हमारे गुण प्रभावित होकर हमसे काम करवाती है। तो काम ना करूं, काम नहीं करूंगा, काम छोड़ दूंगा, ऐसा हट किसी का भी नहीं चलेगा। वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, जो भी हो, जैसा भी मनुष्य हो, उसका हट नहीं चलेगा। कैसा चलेगा ऐसा हमको पूछ रहे हैं, हट कैसा चलेगा, है ना। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। ज्ञानवान भी अपने ज्ञान, वो ज्ञानी बन गया है, उसको पता है क्या सही क्या गलत। अपने गुण सारे परिस्थिति के अनुसार अपने गुण प्रभावित होते हैं। जो गुण प्रभावित होते हैं उस गुण के अनुसार ही वो काम करता है। लेकिन यहाँ हमें समझना चाहिए कि उन्होंने अपने गुण को भी बदल दिया, गुण में बदलाव लाया, मतलब दुर्गुण को सद्गुण के रूप में बदल दिया। उस गुण के अनुसार ही काम करते हैं। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा, किसी का हट कैसे चलेगा। काम के जरिए में, काम के सिलसिले में, गुण के सिलसिले में किसी का हट कैसे चलेगा। हट क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, हट नहीं चलेगा, काम करना ही पड़ता है। 34 देखिए, इंद्रिय इंद्री इंद्री के अर्धार्थ अर्ध में इंद्री और इंद्रियार्ध, अर्थात प्रत्येक इंद्री के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में
नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। महान शत्रु, किसी का भी महान शत्रु कौन है? राग और द्वेष। ये राग और द्वेष मनुष्य के विघ्न है। किसमें विघ्न है? कल्याण में विघ्न है। हमारा उद्धार में कौन कौन एक विघ्न के तरह, एक बाधा के तरह खड़े रहे हैं? राग और द्वेष। किस पर राग? विषयेंद्रिय, विषय और इंद्रिय। हमारे इंद्रिय विषय के जरिए विषय के तरफ खिंचाए जाते हैं, खिंचाए चले जाते हैं। मतलब विषय, देखिए, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में, इंद्रिय के विषय में कुछ वस्तुओं के या कुछ बंधनों के वजह से हम अपने आप को बंधनों पर जो राग और द्वेष हम लगाते हैं। यहाँ विषय मतलब विषय मतलब सारे वस्तु समुदाय, मतलब हमारी फिजिकल लाइफ जो दिख रहा है, घर, कारोबार, जेवर, पैसा, साड़ियां, वस्तु, सब कुछ। इतना ही नहीं, हमारे इमोशंस भी, व्यक्ति, हमारे रिलेशंस, रिश्तेदार, रिश्तेदारों के ऊपर हमने जो अभिमान लगाया है, इच्छा है, एक्सपेक्टेशन है, ये मेरा पति है, इसके बिना मेरी जिंदगी नहीं कटेगी, ये मेरे बच्चे हैं, बच्चे नहीं होगी तो क्या करूंगा, ये मेरी घर है, ये वो है, ये मतलब सारे वस्तुधा समुदाय और सारे व्यक्ति, हमारे करीब करीब व्यक्तियां, ये सब कुछ विषय। ठीक है, एक विषय में भी, इस विषय के ऊपर, इस विषय के ऊपर जो राग और द्वेष हम लगाते हैं, इस विषय के प्रति हमारी भावना, राग मतलब इच्छा, प्यार, स्नेह, ये राग है। द्वेष मतलब एनिमिटी, मतलब स्नेहपूर्वक भावना या शत्रुपूर्वक भावना। ये दोनों भावनाएं हम इस विषय पर लगाते हैं, इस विषयों पर ये भावनाएं होती है। इस भावना के वजह से हम अपना कल्याण के मार्ग में यही भावनाएं बाधा बन जाते हैं, दिक्कत बन जाते हैं, विघ्न बन जाते हैं। तो विषय को विषय के रूप में ही देखो, उस पर कोई इंटेंशन मत रखना। इस इंटेंशन हमको खींचे लेके चले जाती है, खींच लेती है। अर्धार्ध, इंद्रिय, इंद्रियों के अर्ध में, मतलब इंद्रिय और इंद्रिय विषय। अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष, प्रत्येक, हम सोचते हैं कि नहीं, मैं ठीक हूं, मैं सब अच्छी तरह से हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, समझते हैं। लेकिन किसी पर कुछ ज्यादा ही राग या द्वेष होने के वजह से छुपे हुए स्थित है, छुपे हुए होते हैं, हमको नहीं पता। हम सोचते हैं हम ठीक हैं, हम समझते हैं, बंधनों को समझते हैं, कर्मों को समझते हैं, कर्तव्य को समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। लेकिन जो इंटेंशन, जो राग या द्वेष हमने अभी तक उस पर लगा दिया है, वो छुपी हुई होती है। वो ऐसा बाहर दिखती नहीं है, लेकिन होती है। मनुष्यों को उन दोनों के विषय में नहीं होना चाहिए। राग और द्वेष मनुष्यों को होना नहीं चाहिए, विषयों पर राग द्वेष नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। मनुष्य का कल्याण में, अपने खुद का कल्याण में वो बहुत गहरी बाधा डालते हैं,
रुकावट बन जाते हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सब कुछ समझना चाहते हैं, लेकिन इसका इसका मोह जो हमारी अंदर है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, रोक लेती है। और 35, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरों का धर्म भाई को देने वाला है। देखिए, खुद स्वधर्म का महत्व समझा रहे हैं हमको। सांख्य योग में भी स्वधर्म और परधर्म का महत्व समझाया गया था। अभी यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जो भी अपना जो है, अपनी अंदर से जो भावना करने की इच्छा है वही कीजिए। अपनी धर्म को, अपनी स्वधर्म को ही महत्व दीजिए। किसी और का धर्म, किसी और का कहाया गया बात, किसी और का समझाया गया बात को महत्व मत देना। वो क्यों नहीं देना? क्योंकि वो परधर्म है। श्रेयोन स्वधर्म विगुणः। और कहते हैं परधर्मो भयापकः। परधर्म को मानना बहुत भयानक है, क्योंकि वो हमारे लिए धर्म नहीं है। हमको नहीं पता, आंख मूंद कर किसी बात को नहीं मानो, ये समझाया जा रहा है। वो किसी ने कहा, किसी का भी कहाया गया बात हो, आंख मूंद कर विश्वास नहीं करने का। जो बात कहाया जाता है उसको सुनो, समझने की प्रयास करो। समझने के बाद इस बात को मैं मानूं, मैं आचरण में रखूं, मैं अनुसरण करूं कि नहीं करूं, 100 बार विश्लेषण कीजिए, चेक कर लीजिए, प्रयास कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। सारा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर मानने को लगता है तो पहले आचरण में रखिए, मतलब इस्तेमाल कीजिए, उस ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करने के बाद वो हमारे लिए अनुभव बन जाती है। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन मिला था बाहर से वो हमारे लिए अनुभव बन जाती है। इस अनुभव के जरिए उसको ज्ञान के रूप, अनुभव ज्ञान के रूप में बदलाव करने से, बदलाने से वो हमारे लिए स्वधर्म बन जाती है। तब तक वो परधर्म है। अनुभव पूर्वक ही स्वधर्म बन जाती है। इसीलिए परधर्म मत अपनाओ, स्वधर्म ही निभाओ। स्वधर्म निभाते निभाते मरना भी अच्छा है। आंख मूंद कर परधर्म को अपनाने से, आंख खोलकर जो भी स्वधर्म है उसे अपनाना अच्छी बात है। स्वधर्म को अपनाने से अपनाते अपनाते प्राण छोड़ना भी ठीक है, लेकिन परधर्म को अपनाना बहुत, इससे भी ज्यादा भयानक है। ये समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि हम ना, किसी ने कोई बात कहा है, आंख मूंद कर विश्वास करके अपना लेते हैं, उसके बाद कहते हैं मैंने बहुत गलत काम किया, इसकी बात को मानकर मैंने गलत काम किया, ये काम करके मैंने गलत किया, ऐसा पास्ट में जाकर अपने आप को कोसते हैं। यहाँ समय तो निकल गई, हम आगे आ गए। पीछे जो हुआ उसको कोसने से क्या होगा? कोई लाभ होगा क्या? नहीं ना। इसीलिए जो हमारे लिए सच है उसी सच पर खड़े रहना चाहिए। किसी और का सच उनके लिए सच है,
क्योंकि उसका परिस्थिति अलग, मेरी परिस्थिति अलग, उसका जिंदगी अलग, मेरी जिंदगी अलग, उसका रिश्ता अलग, मेरी रिश्ता अलग, मेरी मेरी घर, कारोबार, फिजिकल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, इमोशनल स्टेटस अलग, उसका फिजिकल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस और इमोशनल स्टेटस अलग। उनके लिए वो सच बन सकती है क्योंकि वो उनका अनुभव ज्ञान है। अगर उस सच में मुझे मानना है तो मुझे उस सच को सुनकर, समझकर, पूरी तरह से विश्लेषण करने के बाद, आचरण में रखने के बाद, अगर वो ठीक लगे तभी मुझे अपनाना चाहिए, वरना छोड़ देना चाहिए। तो आप ऐसा करने से उसका परधर्म मेरे लिए स्वधर्म बनाने के बाद ही अपनाना चाहिए। ऐसा करने से मैं किसी और को नहीं कोसूंगी, ये मेरी निर्णय है, तो मैंने सोच विचार करके ही अपनाया है, तो ये मेरे लिए स्वधर्म बन गई। स्वधर्म बनने के बाद ये ठीक हो जाती है। ठीक है, तो परधर्म और स्वधर्म, क्योंकि यहाँ ये डाउट आती है, यहाँ कृष्ण परमात्मा जो भी कह रहे हैं वो अर्जुन के लिए सच नहीं है ना। अर्जुन के लिए परधर्म बन गई, कृष्ण परमात्मा के लिए स्वधर्म है, लेकिन अर्जुन के लिए परधर्म बन गई। तो इसीलिए कृष्ण परमात्मा प्यार से ये समझा रहे हैं, जो भी तुम सुन रहे हो, जो भी तुम्हें बताया जा रहा है, उसको अच्छी तरह से समझो, पूरी तरह से समझो, अपना व्यय, प्रयास, सोच विचार, विचक्षणा, ज्ञान, बुद्धि सब कुछ लगाकर सोच विचार करो, कहाँ तक सच है, कहाँ तक मान सकता हूं, कहाँ तक ये सच है। ऐसा सोचने से हमें आधा ही समझ में आएगा। जो हमने सोचा है उसको एक बार आजमा कर देखना चाहिए, एक बार के लिए या 2 बारों के लिए, 3 बार के लिए, 3 टाइम्स अपने आप के लिए हमें ट्राई करना चाहिए। 3 बार ट्राई करना चाहिए। 3 बार ट्राई करने के बाद भी हमको ठीक नहीं लगा तो छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो यही कह रहे हैं यहाँ पे, तुम सुनो, सुनने के बाद अपने सोच विचार, अपने विचक्षण को लगाओ, विचक्षण के जरिए इस सच को मानने के प्रयास करो। मानने के बाद आजमा लो, 1 बार 2 बार आजमा लो, ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद अगर ये सच जो कहाया गया था कर्म के बारे में या ज्ञान के बारे में, ध्यान के बारे में जो कहाया गया था, वो हाँ ये काम कर रही है, ये ठीक है, जो उन्होंने कहा है वो सच है, सच्चाई में सच है। अच्छा, तो अब मैं इस सच को मैं अपना बनाऊंगी, अपना स्वधर्म बनाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, हमें पहले ध्यान जैसा एक साधना होती है, हमको नहीं पता है ना। किसी ने आकर हमको बता दिया, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, और या ऑडियो हो सकती है, या यूट्यूब वीडियो हो सकती है, जो भी है, एक मार्ग बन गई हम तक पहुंचाने में। ध्यान के प्रक्रिया को, आनापानासति मेडिटेशन को अपने पास लाया गया है, हमने सुना है, सुनने से हाँ 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 ये सच है, ये सच है, हमने किया है क्या? नहीं। क्या कहते हैं पत्री सर या वंशी सर, क्या कहते हैं, पहले तुम करो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो अपनाओ, है ना। तो हमने क्या किया, अच्छा बाबा एक बार आजमा कर देखते हैं, एक बार देखते हैं, करके देखते हैं, तो हमने बैठा ध्यान में, अपने श्वास पर ध्यान लगाने के प्रयास किया है ना। करने के बाद हमें एक्सपीरियंस हुआ है, जो कहाया गया है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को जब हमने आजमाया कर देखा है तो वो हमारे लिए एक्सपीरियंस बन जाती है, खुद का एक्सपीरियंस बन जाती है। इंफॉर्मेशन प्लस एक्सपीरियंस इज नॉलेज। तब हम जाकर हमारे लिए अनुभव ज्ञान बन जाती है, उस अनुभव ज्ञान ही स्वधर्म बन जाती है। तब अपनाओ।
आंख मूंद कर किसी बात को अपनाना नहीं। सुनो, समझो, प्रयास करो, आजमा कर देखो, ठीक लगे, अच्छे लगे तो पूरी तरह से अपना बना दो। अपना बनाने के बाद ही वो स्वधर्म बन जाती है, तब तक वो परधर्म ही बन जाती है। परधर्म को मानकर बहुत सारे लोग अपने जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। इसीलिए परधर्म भयापक है। देखिए, परधर्मो भयावह, स्वधर्म निधनम श्रेय। स्वधर्म ही श्रेय का श्रेय हमको, हमारे श्रेय फ्रेंड है, हमारा उद्धार करेगा। परधर्म भयंकर है। परधर्म को आंख मूंद कर अपनाने से स्वधर्म को मानते हुए, स्वधर्म को निभाते निभाते अपने शरीर छोड़ना भी ठीक है। समझ गए? तो ये बता रहे हैं यहां तक। अब 36 ये सारे ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन जी को एक और डाउट आया था, एक और संशय आया था। वो उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज हम 30, 31, 32, 33, 34, 35 6 श्लोकों के बारे में हमारा विश्लेषण हुआ था। थैंक यू मास्टर्स।